वनचारी जय कुंज बिहारी। जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताई की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। इसकान वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरे। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna. Don't clap. It's nothing to clap. It's a Punjabi work tradition. It's a very special event when you get a garland, but nothing to clap.
Yes. आज का श्लोक is all about garlands anyways. You'll find so much about garlands. माफ कीजिएगा, मेरा गला शायद इतना खराब था नहीं, 5 मिनट के कीर्तन में ही हो गया। बट या मैं पर्सनली स्पीकिंग 3 महीने बाद बीमारी से उठ के आया हूँ, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं सेवा ठीक से कर सकूँ। बाकी मेरे साथ जो मर्जी हो, ये सेवा ठीक हो जाए। खासतौर पर पुराने भक्तों से वरा प्रभु यहाँ बैठे मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मेरी सेवा ठीक ठाक हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तहि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्ण, तो जैसे कि बोर्ड पर आ चुका है आपके सामने दशम स्कंद का 13वां अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा वृद्धों को किचोरी, बछड़ों की चोरी, माफ कीजिए। कैजुअलिटी बीमारी में आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। यानी मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे हिंदी पढ़ना पड़ेगा, देखता हूँ कैसे करना है, दिखाई नहीं देना, मैं बोल दूंगा। आंग्रीमस्तकमपूर्णास तुलसी नवदामभि कोमलै सर्व गात्रेषु
भूरि पुण्याद अर्पिता आंग्री मस्तकमपूर्णास तुलसी नवधाम भी कोमलय सर्वगात्रेषु पुण्याद भूरि पुण्याद अर्पिता आंग्री मस्तकमपूर्णास तुलसी नवधाम भी कोमलय सर्वगात्रेषु पुण्यादर्पिता भूरि पुण्यादर्पिता। माता जी इसमें से कोई? धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ सुनिए। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। आंघ्री मस्तकम, पांव से लेकर पांव से लेकर सिर तक, आपूर्णा पूरी तरह सजा, तुलसी नवधाम भी, तुलसी की ताजी पत्तियों से बने हारों में से, कोमलई कोमल, वो अच्छा है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सर्वगात्रेषु पूरे शरीर में, भूरि पुण्यवत अर्पित, पुण्य कर्मों में लगे भक्तों द्वारा अर्पित किए गए। अनुवाद सुनिए और देखिए, यहाँ दोनों चीज मुमकिन है। अब पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मणों श्रवण तथा कीर्तन, इसका मतलब ये है पुण्य श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। तो ये तात्पर्य, क्योंकि अभी भगवान का सौंदर्य प्रकट हो रहा है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो सिर्फ भगवान नहीं, भगवान के जितने भी स्वांश विस्तार हैं, तो उनका सौंदर्य जो है देख रहे हैं, तो इसलिए बीच से श्लोक ऐसा मालूम हो रहा है।
तात्पर्य भूरि पुण्य अर्पित ही, प्रभुपाद ने यही उठाया है। यह इस श्लोक का महत्वपूर्ण पद है। विष्णु ने इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म सुकृति भी किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, माफ कीजिए। भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए हो। श्रीमद् भागवत के में अन्यत्र भी दशम स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में पहले जा चुका है, पुण्य कर्मों के संचय का उल्लेख हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बड़ा ही मशहूर श्लोक है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परादैवतेना मायाश्रितानाम नरधारकेना साकम विजरहु कृत पुण्य मुंजा। तो जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की अनुभूति करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग भगवान को स्वामी मानकर भक्ति में लगे हुए हैं तथा वे लोग जो भगवान की सामान्य व्यक्ति मानते हुए माया के वशीभूत हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि पुण्य कर्म संचित किए हुए ऐसे कुछ महापुरुष हैं जो भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में मित्र बनकर खेल रहे हैं। तो ये इन तीनों कैटेगरीज के लिए जो है समझना बड़ा मुश्किल है। वृंदावन, अब प्रभुपाद हमारे मंदिर की बात करें, वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है, सबने देखा है, जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था यह वृक्ष उपेक्षित रहता था, किंतु अब इसकी इतनी बाढ़ हो गई है कि इसने आंगन के पूरे कोने को घेर लिया है। यह भूरि पुण्य कहलाता है। उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ सामने ये बरगद का पेड़ है, तो या उधर साइड में जो पेड़ है, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये भूरि पुण्य से मुमकिन है, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए, गला बैठ गया, माफ कीजिए। तो मैं पूरे अध्याय को ही शुरू से थोड़ा थोड़ा चलते हैं। हालांकि यहाँ पर भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो अपने आप में ही एक विषय है पूरा। तो दरअसल यही जो विषय बोलने से पहले जब परीक्षित महाराज ने पिछले अध्याय में सवाल पूछा कि भाई 1 साल कैसे बीत गया बीच में, अभी तो कह रहे हैं अभी अभी हुआ है, तो इन श्लोकों से पता चलता है दरअसल कि सुखदेव गोस्वामी, अगर आपको याद होगा, पहले ही पिछले श्लोक में ही, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में ही ऐसा हो गया था कि जैसे ये सवाल पूछा गया तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो कुछ देर के लिए आंतरिक चेतना में चले, यानी बाहरी चेतना के हिसाब से चुप हो गए। तो ये भाव के जो लक्षण होते हैं स्तंभ, तो वो देखने को मिलता है। और अभी कुछ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, और कौन से भाव प्रकट हुए हैं वो इतना नहीं स्पष्ट है, पर ये स्पष्ट है। तो वो अब वजह ये थी कि क्यों था, अच्छे खासे तो बोल रहे थे, अचानक क्या भाव में चले गए। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर जिसके वजह से वो भाव में चले गए कि भगवान का सौंदर्य जो है वो एकदम से उनको याद आया, वो पूरी कथा याद आई और भगवान कैसे लग रहे थे, ये सारा कुछ, ये पूरा वाकया याद आया। इसी वजह से वो स्तंभित हो गए। और थोड़ी देर के बाद जो उनको ध्यान आया कि मैं वक्ता के आसन पे बैठा हूँ और बोल रहा हूँ। ऐसा एक इंसिडेंस हम श्रील प्रभुपाद के ज़िंदगी में भी देखते हैं।
एक बार ऐसा हुआ था, राधा माधव गाने के बाद प्रभुपाद एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए थे। पूरा ये बहुत मशहूर है, पूरी क्लास में सन्नाटा था। प्रभुपाद के आंख से एक बूंद आंसू निकले, फिर एकदम प्रभुपाद होश में आ गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किन के साथ बैठा हूँ। बट वो एक क्लास थी न्यूयॉर्क की जिससे जो है पता लग गया था, नए भक्तों को भी पता लग, क्योंकि वो सारे भक्त नए ज़रूर थे पर भागवतम बड़ा रेगुलरली पढ़ते थे, तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि प्रभुपाद के साथ क्या हुआ है, प्रभुपाद किस स्टेज में है। तो इसकी नकल नहीं हो सकती, नकल करेगा करने वाला अपना मजाक उड़वा लेगा। तो खैर, तो ये ऐसा ये विषय है, दरअसल बोलने वाला सुनने वाला का विषय है इस तरीके का। ऐसा बोलने वाला हो और ऐसे सुनने वाले हो तो फिर क्या ही बात है। तो खैर, अब बात ये है, ये विषय उन्होंने बोला शुरू में, इस सवाल का जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि ये बहुत मुश्किल है समझना, और काफ़ी दिनों से ये मुश्किल है चल रहे। तो मगर इस एक श्लोक जो है बड़ा साफ है इसके अंदर। अगर आप तीसरा श्लोक पढ़ें इसी अध्याय का, तो उसमें वो बोल रहे हैं, हालांकि भगवान के जो क्रियाकलाप हैं ये बहुत रहस्यमयी है, मगर वो रहस्यमय किसके लिए ये भी बताया है। वो बताया कि ये आम आदमी के लिए समझने के लिए नहीं है। ये कभी ऐसा नहीं बताया कि इतने रहस्यमय है भक्तों को भी समझ नहीं आता। तो ये बड़ा, जब खासतौर पर यहाँ से प्रवक्ता इस विषय को ले तो इसका ध्यान रखे कि यहाँ पर ज़्यादातर सुनने वाले प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, उनके समझने के लिए ही है। नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के और हम यहाँ बैठ के। अगर ये कोई नहीं समझ सकता तो अपने अपने घर चले जाए, ठीक है ना। तो ये बता रहे श्लोक के अंदर किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तीसरा श्लोक है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, मगर वो कह रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि फॉर स्पिरिचुअल मास्टर्स एक्सप्लेन टू ए सबमिसिव डिसाइपल, जो आध्यात्मिक गुरु होता है कम से कम उसका तो ये फर्ज बनता है कि वो जो शिष्य जो इस तरीके से इस विनीत भाव से आया हो कि मुझे समझना है, वो समझाए। क्योंकि इवन सब्जेक्ट मैटर्स दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यही काम है आध्यात्मिक गुरु का कि रहस्यमयी जो ये विषय हैं और जो मुश्किल विषय हैं इसे आसान बनाना, ये आध्यात्मिक गुरु का फर्ज है। आप कोई आलसी आदमी बैठा हो यहाँ, वो बोले जी नहीं समझ सकता और बात खत्म हो गई, नहीं, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इट। तो इसी तरीके से जो प्रचारक है, जो ये सेवा कर रहे हैं, उनका दायित्व बनता है, वो ये बोल के नहीं निकल सकते कि ये हम नहीं समझ सकते। मैंने कई बार देखा है कि ये होता है, हम ये नहीं समझ सकते, आप ये नहीं समझ, हो सकता है आप नहीं समझ सकते, इसका मतलब ये नहीं बाकी सब नहीं समझ सकते। आप अपनी बात करो, आप सबको मत लपेटो बीच में कि नहीं समझ सकते। समझने के लिए किताब दी हुई है, सो समझाना जो है वो फर्ज है, ठीक है ना। तो ये तीसरा, मैं नहीं कह रहा, तीसरा श्लोक पहले कह रहे सब्जेक्ट शुरू होने से पहले, ये फर्ज है कि समझाया जाए और सामने वाला समझे इसे। तो अब इस पूरे अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ बारीक तरीके से जब कुछ चीज़ें इसके अंदर आती हैं, अगर आप पढ़ते हैं इसको तो यू वोंट मिस इट। आप देखेंगे इन कोई भी चैप्टर है इस कैंटो का, कम से कम दशम स्कंद का शुरुआत के एटलीस्ट पहले 40 अगर आप ले लें, जहाँ से भी कृष्ण का वर्णन, मतलब कृष्णा सीन में आ गए हैं। और एडवेंट से पहले की और बात है, पर कृष्णा का प्रादुर्भाव हो चुका है, उसके बाद से आप देखिए जैसे ही कृष्णा मतलब एक्ट करने के उसमें आ गए हैं कि अब कृष्णा हिल डुल सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं। जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो जहाँ से भी कृष्ण जो है, बिल्कुल टाइम से दरवाज़ा खुला है, थैंक यू।
जहाँ से भी कृष्णा हिलडुल सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं। यू विल सी, आप देखेंगे अगर आप ध्यान दें, कृष्णा ने लगातार शांत रस भक्तों का गुणगान किया है, लगातार। शायद ही कोई चैप्टर है जिसमें, अगर कोई आपको ऐसे करके दिखाइए देखो, देन शायद और आसान हो जाए। अदरवाइज अगर आप नज़र रखेंगे तो आप देखेंगे हर चैप्टर पे भगवान ने शांत रस भक्तों का गुणगान किया। कैसे? भाई ये पेड़ देखो कितना खूबसूरत है, ये यमुना देखो कितनी खूबसूरत बह रही है, ये देखो क्या कहते हैं खिलते हुए फूल जो है ये कितने अच्छे लग रहे हैं, या इनकी खुशबू कितनी महक आ रही है। दिस आर ऑल शांत रस भक्त। भगवान ने इग्नोर नहीं किया। यहाँ तक कि जो वृंदावन की रज है या उसकी रेत है, उसको भी भगवान ने ग्लोरीफाई किया है। उन्होंने बोला कि देखो ये जो रेत है आपके यमुना के पास, ये कितनी नरम है, मुलायम है, साफ है। सो इवन मतलब किसी को, कई बार मैंने ये जानबूझ के ये प्रसंग इसके अंदर खींचा क्योंकि अक्सर जो है मैंने देखा है प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के सवाल होते हैं, हमारे सवाल होते हैं कि शांतरस भक्तों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, जानने को नहीं मिलता, क्या है इनका। और सब लोग बहुत डरते हैं शांतरस भक्तों से कि कहीं मुझे ना बना दे भगवान शांतरस भक्त, तो मेरा क्या होगा। ठीक है ना? तो ये तो शांतरस भक्त थोड़ा सा मालूम हो कि शांतरस भक्तों की हैसियत पता हो तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप सब शांतरस भक्त बनिए, ठीक है, आप जो मर्जी बनिए, मुझे नहीं पता आप क्या बनेंगे। आप कृष्ण लोग जाएंगे, विष्णु लोग जाएंगे, यहीं रहना पसंद करेंगे, ये तो जीव को जो है भगवान ने पूरी आज़ादी दी है। पर शांतरस भक्त जो है वो भगवान उतने ही प्रिय हैं जैसे कोई और भक्त है। इंटरैक्शन अलग होता है। आप समझ रहे हैं, प्रेम में कमजोरी कमी नहीं होती है जब ये पांचों रस के भक्त होते हैं भगवान की तरफ से। ऐसा नहीं कि शांतरस भक्तों को कम प्यार दिया जाता है और गोपियों को ज्यादा प्यार दिया नहीं जाता। वो इंटरैक्शन ही ऐसा होता है, वो ज्यादा इंटरैक्ट कर पाते हैं। शांतरस भक्तों का इंटरैक्शन अपने हिसाब से पूरा होता है। जैसे मैं 2-4 शांतरस भक्तों का नाम ले देता हूँ, ठीक है, शांतरस भक्तों का पोजीशन समझ आ जाएगी और अपनी पोजीशन भी समझ आ जाएगी और आगे से शांतरस भक्तों से डर नहीं लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे राधा राधिका रमन जी के हाथ में बांसुरी है, ये शांतरस भक्त है। अब ये शांतरस अकेला भक्त जो है सारे गोपियों के साथ कंपटीशन पे होता है, ठीक है ना, इशारा बाकी समझदार भक्त समझ जाएंगे, ठीक है, ये कंपटीशन पे होता है, अकेला शांत रस भक्त, ठीक है। परिक्रमा करने हर महीने बहुत लोग जाते हैं, बड़ी रिलीजियसली गोवर्धन की शांतरस भक्त है। जिस यमुना में जाके नहाते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए शांतरस भक्त है, ठीक है ना। पूरे वृंदावन में जिस पे चक्कर मारने जाते हैं, 84 कोस परिक्रमा करने जाते हैं, तो धाम इटसेल्फ शांतरस भक्त है। और चाहिए शांतरस भक्त। तो ये कुछ शांतरस भक्तों के नमूने हैं। तो ये आज एक और शांतरस भक्त का ग्लोरिफिकेशन है इसके अंदर, जो माला पहनाई हुई है भगवान को, शांतरस भक्त। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रचारक जो है या नए भक्त, उनको इतनी समझ नहीं होती है, उनको जैसे ये गार्लैंड बनाते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे ये प्रसाद है, गले में डालते ही उतार देते हैं, इसे गले में रखना जरूरी है, ये प्रोटेक्शन हमारे लिए। ये शांतरस भक्त है भगवान का, जो बतौर प्रसाद जो है हमारे पास आता है। वेयर इट विथ प्राइड, नॉट बिकम प्राउड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घमंड आ जाए, पर ये मिलना जो है बड़े यह सौभाग्य की बात है। और मैं कहूँगा कि आपको बहुत रेस्पेक्ट मिली है भगवान की तरफ से। कृष्णा है सेंट फॉर यू। सो माला बहुत प्यार से पहनना चाहिए। बार भक्त लोग वो माला के फूल गिरते हैं इस डर से नहीं पहनते। तो मुझे कहीं पर्सनली ऐसा लगता है कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, गिरते हुए फूलों के डर से भगवान की कृपा को ना एक्सेप्ट करना, या भगवान की कृपा को एक्सेप्ट करके उसके बाद देखना कितना किया जा सकता है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।
ठीक है ना, आई एम नॉट द वन टू डिसाइड दिस, बट एनीवे। तो अब उसके आगे जब आप देखेंगे इसके अंदर जो जा चुका ऑलरेडी, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगा, जो कॉन्सेप्ट इस्कॉन के अंदर जो है खासतौर पर बड़ा सुनने को मिलता है, महाप्रभु की तरफ से जो है वो कॉन्सेप्ट आया है खासतौर पे हमारे पास। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास, तो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, पर वो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट दास दास अनुदास से पहले एक और लफ्ज है, वो छोड़ देते हैं, मगर वो उसी का हिस्सा, वरना पैराग्राफ खत्म नहीं होता। वो है गोपी भर्तु। गोपी भर्तु कौन है? कृष्णा, गोपियों के भर्ता। तो मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स को समझे बगैर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट करना बेवकूफी है। जो अपने मास्टर को नहीं पहचानता वो सर्वेंट कैसे बन सकता है? मुझे आप कॉमन सेंस से बताएं। तो इसीलिए ये सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट और ये सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट इस्कॉन के लिए जो है एक सरदर्द बन गया कि कौन बनेगा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, कैसे बनेंगे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और एक तबका जो है जी जान से लगा हुआ है दूसरे को सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बनाने में, और दूसरा जी जान से लगा हुआ है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ना बनने में। ठीक है, उसकी वजह यही है क्योंकि दोनों तबके जो है वो मास्टर, सुप्रीम मास्टर से कोसों दूर है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे को सर्वेंट बनाने में लगे हुए। किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ द मास्टर, नॉट फॉर द मास्टर। मैं इसका इतनी सारी कमेंट इसलिए दे रहा हूं कि मैं उसको प्रूफ करूंगा भगवान के इस अध्याय में आए हुए 14वें श्लोक से, जहां पर भगवान कहते हैं तुम सारे बैठो, मैं जाता हूं गाय ढूंढने, तुम खाओ, तुम्हारे आनंद में जो है कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। सारे गोप बालक खा रहे हैं, भगवान ने देखा खा रहे हैं, हाथ झूठे हैं, सब खा पी रहे हैं, तुम खाओ बैठ के, मैं जाता हूं। सो दैट इज आवर मास्टर। ये हमारे मास्टर की पहचान है। तो उस वक्त ऐसा नहीं, भगवान ने नहीं बोला चलो उठो, तुम उठो, जाओ, तुम जाओ, पता है ना कौन है तुम कौन है, तुम गोलोक वृंदावन कैसे आए हो, क्या कर रहे हो यहां पर, जाओ सेवा करो। He never said that. आप कभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उठाओ गोस्वामी उसके बुक्स और आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाना जहां पर राधा रानी ने किसी मंजरी को दासी बुलाया हो। नेवर। एवरी टाइम दे यूज द वर्ड सखी, यानी फ्रेंड। यहां जो मैं 4 दिन उसको कोई दे दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो उसका जर खरीद गुलाम हो जाता है। उठाया कैसे नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम पता है कौन, पता है ना कौन हूं मैं, कौन हो तुम। ठीक है, तो ये चीज भगवान से सीखने वाली है। अंडरस्टैंड मास्टर, द सुप्रीम मास्टर फर्स्ट। लोग अपने आप सर्वेंट बन जाएंगे, इसलिए बन जाएंगे बिकॉज उनकी नेचुरल पोजीशन सर्विस की, उस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट पे। ज्यादातर केस में जिनको सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट की जरूरत है उनसे थोड़ा पता करें, आपको पता लग जाएगा उनको मास्टर के बारे में कितना पता है। मेरा जाती तजुर्बा है, मैंने एक बार एक जमघट था 20-25 भक्तों का, उनमें से एक ने जो है बोला था कि प्रभु जी हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। मैंने बोलना ही बंद कर दिया, मैंने कहा कि ठीक है आप कृष्ण कथा करो, मैं बैठा हूं, और मैंने टाइमर ऑन किया हुआ था। 25 भक्त थे, 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं निकला कृष्ण कथा, फिर सांप सूंघ गया सबको। 25 भक्तों के हिसाब से मेरा तजुर्बा है 2014 का, ट्रेन में मायापुर से दिल्ली आ रहे थे, 25 भक्त बैठे हुए थे। मैंने बोला करो कृष्ण कथा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, करो। एक को करवाया, फिर तुझसे चुप हो गया, दूसरे को करवाया, 3, 4, 5, फिर मैंने जब घड़ी दिखाई उनको, टाइमर ऑन था, 2.5 मिनट में खत्म हो गया। अब उनको अगर दौरा पड़ा हो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का, तो मैं तो उनकी किस्मत पे तरस ही खा सकता हूं। तो फिर यही है। तो फिर अब आगे जो है
अब मजेदार बात है, जैसे इसमें हमने देखा कि गायों और बछड़ों के लिए और पूरे वृंदावन के लिए भगवान तो हमने अपना विस्तार किया, ये तो ठीक है, मगर आप उस श्लोक को करीब से पढ़ेंगे तो वहां 18वें श्लोक में बता रहे हैं सबसे पहले ब्रह्मा का नाम लिया भगवान ने, कि सबसे पहले ब्रह्मा को आनंद देने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। क्यों? उसको पनिश नहीं किया उस तरीके से, उसको और तरीके से ब्रह्मा जी को पनिश किया होगा। कल मैं और अभिराम शांत प्रभु बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला प्रभु जी क्या पनिश नहीं किया, हरिदास ठाकुर के रुपये से 12 बाजारों में पिटवा दिया उन्हें अच्छे से पनिश, पूरी कुंदक भगवान ने निकलवा लिया, हिसाब किताब बराबर कर दिया, 22 बाजारों में पिटवा दिया तो मैंने कहा दैट इज हाउ द डिवोटीज व्हेन दे थिंक अबाउट कृष्णा दे गेट न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशंस। ये होना चाहिए भक्तों के साथ। इसका मतलब है आप तरक्की कर रहे हैं। अगर आप कोई लीला सुनते हैं और सुन के आपके दिमाग में एक नया विचार आता है उस लीला को लेके, सही है गलत है बाद में देख लेंगे, मगर ये विचार आना ही जो है ये तरक्की की निशानी है। यानी आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो कोई विचार आने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग होते हैं पूरा पूरा किताब भी पढ़ लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, उनको नसीब नहीं होता। तो ये बड़ा किस्मत वाले लोगों के साथ होता है। तो खैर, तो अब आगे जो है जैसे हम देखा भी कुछ श्लोकों पहले, उस दिन भी काफ़ी अच्छा प्रवचन था कि बलराम जी को भी जो है जब ये 4-5 दिन पहले जो है ठीक से समझ आया कि दरअसल हो क्या रहा है, पूरा साल निकल गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मगर बलराम जी को कैसे मालूम पड़ा, वो उन्होंने जो देखा वो देखा और बात है, बस श्लोक जो है अगर आप देखें बारीकी से, बलराम जी को लगा कि अरे मैं आसक्त हो रहा हूं। बलराम जी को लगा मैं कैसे आसक्त हो गया, बाकी छोड़े, गाय बछड़ों से आसक्ति हो रही है, माँ बाप को बच्चों से हो रही हो तो होती है, मगर बलराम जी के कौन लगते, बलराम जी आसक्त हो रहे। तब उनको लगा तो भाई वाकई में बड़ा सीरियस मामला है, ही क्या है। तो फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि आप देखो, हालांकि अगर आप बलराम जी को तात्विक दृष्टि से देखें, ठीक है ना, तो खास तौर पर उनके पास संवित शक्ति होती है, खास तौर पर, ठीक है ना, जैसे राधा रानी पर खास तौर पर आह्लादिनी शक्ति होती है, तो उसी तरीके से बलराम जी के पास खास तौर पर संवित शक्ति होती है। संवित का मतलब जिससे आप सब कुछ समझ सके, जान सके। मगर उसके बावजूद आप पूरे कृष्णा बुक तो सभी ने पढ़ी होगी मोटा मोटी, भागवतम तो चलो हम पढ़ रहे हैं, कुछ कई लोग यहाँ पे बैठे, मैं जानता हूँ जो भागवतम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग ये देखिए कि बलराम जी कितने जगह बोले, ही डजंट स्पीक मच, कृष्णा डज ऑल द टॉकिंग। ज्यादातर कृष्णा ही बोलते हैं जो बोलते हैं, बलराम जी बहुत कम बोलते हैं। आप देखो, अगर आप बलराम जी को लेके ज्यादा आप कनेक्ट कीजिए, आप देखेंगे ज्यादा डायलॉग्स आपको बलराम जी के कहीं ज्यादा नहीं मिलेंगे। कुछ जगहों पे बलराम जी बोलते हैं, ही डजंट स्पीक मच। सो ये एक और क्वालिटी है ज्ञान की, संवित शक्ति है, जो स्वयं वो भी कम बोलते हैं। तो ये दूसरी चीज है कि जब जरूरत ना हो तब ना बोले। बोले बलराम जी से सीखने वाली बात है कि वो संवित शक्ति होने के बाद भी जो है तोल मोल के बोल बोलते। सो यू सी दैट, तो देन ओनली ही स्पोक कि भाई क्या है, और फिर कहते हैं कि भगवान ने समझाया और बलराम जी समझ गए। तो इस यही है विषय। दूसरा एग्जाम्पल है, भगवान ने समझाया, बलराम जी समझ गए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं समझा रहा हूं, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय जो है नो ये नहीं समझ सकते तो आप इनकॉम्पिटेंट हो, आप नालायक हो, इसलिए आप नहीं समझा सकते। समझने के लिए विषय सारा, और जितना मुमकिन हो उतना समझना ये फर्ज है साधक का, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने भी जो है कहाँ गया, चौथी लाइन और ही भूरी पुण्य वदर्थ पिताई, तो इसको प्रभुपाद ने उठाया है अलग से। तो और वहां पर जाके प्रभुपाद बता रहे कि ये पुण्य कौन है, पुण्यवान कौन है। यहाँ पर
श्रवण कीर्तनम पुण्य वाला जो पुण्य है, वो भक्त जो है उन्होंने पहनाया है। वाई? बिकॉज जी गोस्वामी भी, सनातन गोस्वामी भी जो है इस टीका में कह रहे हैं कि भगवान सिर्फ इसी तरीके के भक्तों के हाथ से जो है सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो हो सकता है कि साधकों को लगे जैसे माता जी ऑलरेडी गार्डन बना रही है, तो किन भक्तों के हाथ से भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि लग जाए किसी को कि अरे पता नहीं मेरे हाथ से सेवा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अब इस प्रकार का जो भक्त नहीं है, क्या उसकी सेवा स्वीकार हो सकती है? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग यस। अगर आप गुरु परंपरा के माध्यम से जो है वो सेवा दे रहे हैं तो। और ये कौन बताएगा आपको कि आप गुरु परंपरा के माध्यम से कर रहे नहीं कर रहे? ये सिर्फ आप खुद बता सकते हैं कि जब आपने माला बनाने के लिए हाथ लगाया है, क्या उससे पहले प्रभुपाद को प्रणाम किया है? या अपने आप को आप इतना उन्नत समझते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कृष्णा को माला देंगे और सीधा कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे? ये डायलॉग नहीं होता यहाँ से, जब ये शुरू में भागवतम क्लास से पहले सारे एक वो मशहूर टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाते हैं, ओम गणपति। भाई ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को की गई प्रार्थना के बाद सेवा शुरू होती है। What is the first thing a devotee does before he performs any service? Pray. Good. That is the first step before devotee touches any service. किसी सेवा, किसी 64 अंगों में से किसी भी अंग को हाथ लगाने से पहले पहला अंग प्रेयर आता है। वो भी प्रेयर, वो भी भक्ति का वंदना मांगे। So only after you start praying, then नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में है ये चीज कि अगर आप प्रार्थना करके जो है आप सेवा करोगे तो वो सेवा स्वीकार होती है। That's why जो गायत्री दीक्षित भक्त है जब अंदर जाते हैं पहले प्रार्थना करते हैं फिर अंदर जाते हैं। जो किचन में जाके सेवा करे और जाके सीधा जाके शुरू ना हो जाए कि आ गए यहाँ पर वो जो भी है ये कोई अमृतसरी नान बनाने नहीं आए, भगवान की सेवा करने आए हैं। पहले आए, अंदर जाए, प्रार्थना करें, उसके बाद हाथ लगाए सामान को। ये कोई बताने वाला होता नहीं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो डिवोटीज बदतमीज हो जाते हैं। फिर कोई बताएगा तो उसे बताएगा तुझे ज्यादा पता है, हम 15 साल से वही गलती करते हो। इसीलिए फिर 15 साल के बाद बेशर्मों की तरह वो बदतमीज होते हैं। इसीलिए बेशर्मों की तरह आके सवाल पूछते हैं, प्रभु जी 15 साल से जप कर रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, इन्हीं करतूतों की वजह से नहीं आ रहा, मेरे वजह से नहीं आ रहा। अब क्या ना, अब मैं जब इस तरह की बातें बताता हूं कहता है ये बहुत बदतमीज है। बदतमीज नहीं है, सच में अपनी अपनी एक बाइट होती है, अपनी एक स्टिंग होती है, वो अपने आप में काफी होता है। सच को बदतमीजी से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में खुद ही काफी होता है। चुप जाती है बात, मैं सेवा कर रहा हूं, ऐसा क्या कर रहे हो, भगवान पे एहसान करो, मत करो, जाओ। ठीक है ना, सेवा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, कोई भगवान पे एहसान करने के लिए कोई नहीं सेवा कर रहा है यहाँ पर। भगवान को किसी सेवा, भगवान की सेवा कौन करते हैं अगर देखना है बाहर चले जाए, ये तस्वीरें लगी हुई है, जरा गर्दन घुमा ले, उनकी शक्लें देखें और अपनी शक्लें देखें, सारा पता लग जाएगा। उस गैंग में शामिल होना है तो तमीज सीखनी पड़ेगी। उसका पहला ही है, जाए प्रार्थना करें भगवान से विनीत भाव से, एंड देन इसी तरीके से दर्शन होते हैं। एक गीदे फाड़ के देखने से दर्शन नहीं होते, पहले भगवान से प्रार्थना करके दर्शन। तभी मैं बता रहा हूं, मैं ये हंसी जरूर आ रही होगी, यहां मेरे साथ खड़े हो जाए जिसको खड़े होना है, और मैं आपको दिखा दूंगा कौन कितने देर भगवान का दर्शन झेल सकता है। वो एक आदि आते हैं मंदिर में जो आधा घंटा रुकते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, इतना टाइम लगता है, इनके 2 मिनट में हो जाता है। क्या था, क्या देखने आए थे, ये देखने आए थे कि यहां खड़े हैं कि नहीं खड़े,
कि जो ना खड़े हो, जो जाके मैं खड़ा हो जाऊं। दर्शन करने में टाइम लगता है। दर्शन क्या होता है? दर्शन किस तरीके से दर्शन करें हो अगर ढंग से, और दर्शन दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ का होता है। पुजारी ने ड्रेसिंग करी हो उस तरीके से, उस जज्बे के साथ, और ऑब्वियसली उस स्किल के साथ भी। वो बगैर स्किल के वो जज्बा भी खोखला निकल के आएगा फिर। तो दोनों चीज उसके साथ ड्रेसिंग करी हो। मजाल है कोई ढंग से दर्शन करने आए, उसको ये ना लगे कि मैं उठा के ले जाऊं डीटीएस को घर, मजाल है। और फिर 2 मिनट बाद उसको भी समझ आता मैं उठा के नहीं लेके जा सकता, तो क्या करूं? एक काम करता हूं, आंखों में बसा के चला जाता हूं। ये दर्शन जिसने नहीं किया, लानत है उसके दर्शन पे। सो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से उतर के आएगी, ये प्रैक्टिस करने के लिए ये दर्शन। सो उसी तरीके से जो है, जैसे जैसे ये अभी ये क्या है, ये ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। जरा सीक्वेंस देखिए, शुरू में क्या स्ट्रक हुआ ब्रह्मा जी को? शुरू में भगवान का माधुर्य स्ट्रक हुआ ब्रह्मा जी को। शुरू के श्लोक सारे यही हैं, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ने के लिए नहीं होता, ये जो थोड़े से एडवांस, अगर आपको आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मिड लेवल आगे, अगर निष्ठा रुचि आसक्ति पे जाना चाहते हैं, अगर प्लान है इसका, यही वो श्लोक है जिन पे मेडिटेट करना होता है। ये सिलेक्टेड श्लोक होते हैं, ये छुपाए हुए भागवतम के बीच बीच में। ये कोई कुंजी नहीं है जो जेपीएच की पढ़ के जो है मतलब एग्जाम पास हो गए। ये मेहनत करनी पड़ती है, इसमें से खरोच के निकालना पड़ता है। ये 6-7 श्लोक हैं जिसमें भगवान के दर्शन बताए हुए हैं। ये 6-7 श्लोक यूज करते हैं, जैसे हमारी डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री है, वो इस्तेमाल करती है इन श्लोकों को। देखिए जरा क्या क्या चीजें भगवान को पहनाई गई हैं, वो हम डीटीज को पहना सकते हैं, बाकी नहीं पहनाई जाएगी। रेबैन का चश्मा नहीं पहनाया जाएगा, यहां नहीं लिखा हो। इसलिए क्या प्रभु जी भगवान रेबैन का चश्मा पहनते हैं? मुझे नहीं पता, जाके पता कर लेना, पर जो पता है वो यहां लिखा है। तो वो इस तरीके से होता है। जिन्होंने घर में डीटीज रखी हुई हैं उनके लिए ये श्लोक है, इस तरीके से श्रृंगार किया गया है। माला कहां तक आ रही है नीचे, जैसे आज का श्लोक है, उस माला के अंदर तुलसी भी है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप माला के अंदर तुलसी नहीं गांथ के दे रहे हो तो आप तुलसी अलग से देते हो, क्योंकि माला में तुलसी गांथ ही नहीं जा सकती, तुलसी को छेद नहीं करते, तुलसी को बांधा जाता है, ठीक है ना, उसको हर तरीके नोट करके। तो फिर तो ये बारीकी है, ये देखने की होती है। अच्छा भगवान का रूप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे तो क्या पढ़ रहे हो फिर? यही तो पढ़ने की चीज थी सारी। इसी का तो इंतजार 9 स्कंदों से हो रहा है कि कब भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो इन श्लोकों को आप देखेंगे, इन श्लोकों का भी जो फ्लो है अभी धीरे धीरे ऐश्वर्य पे चला जाएगा। आगे देखेंगे आप भगवान जो है अपना, और इट्स लाइक मोर लाइक एन ऐश्वर्य देन ग्रेजुअली Why? Because ब्रह्मा इज लाइक दैट ना, ब्रह्मा उसी तरह के भक्त है। ब्रह्मा को दर्शन हो रहे हैं ना, बलराम को दर्शन नहीं हो रहे, बलराम ने देख लिया और तरीके से पहले आ गया। अब ब्रह्मा जी की बारी है, ब्रह्मा इज सीइंग इन डिफरेंट वे। जैसे ब्रह्मा की वो है जो उनका जो बेंट है, और दोनों बेंट है उनके अंदर, तो दैट्स व्हाई वो इस तरीके से देख रहे। तो उसी तरीके से ये पूरा प्रसंग है। बस प्रसंग तो मेरा समाप्त हो गया। बस जाते जाते मेरी एक प्रार्थना है सभी भक्तों से कि अगर आप लोग सब मिलके बोलेंगे तो ये भागवतम का क्रम आगे जारी रहेगा। 14वां अध्याय आ रहा है, उसके बाद भी जो अगर ये जारी रहे तो सभी भक्त लोग अगर प्रार्थना करेंगे, मुझे लगता है तो शायद ये जारी रहेगा। क्योंकि कुछ इस्कॉन के कुछ हलकों में जो है
ये मान्यता है कि 14वें अध्याय के आगे नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि उसका कोई शास्त्रिक प्रमाण वो नहीं दे पाते, एक्सेप्ट एक जज्बाती बात है कि प्रभुपाद ने 14वें अध्याय तक लिखा था। तो ये हालांकि मुझे लगता है कि आर्गुमेंट वीक है पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद अपना काम पूरा नहीं कर पाए, तो इस बात की सज़ा जो है भागवतम को मिलनी चाहिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि भागवत, ये जो हमारा सुबह का जो ये जो सुबह का सत्र होता है, ये भी समझ लें, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ये भागवत चर्चा का सत्र है। माफ़ कीजिए, इसे भागवत पाठ कहते हैं, चर्चा और होती है। इसको भागवत पाठ या भागवत पारायण कहते हैं। चर्चा का मतलब होता है आप भी बोले और मैं भी बोले, नॉट दैट मैं 8:55 तक बक 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 करता रहूं, उसके बाद बोलो चर्चा। ये चर्चा नहीं होती। तो ये पाठ का हिस्सा है। तो ये पाठ जो है वो हर जगह पे जो है ट्रेडिशनली पूरा किया जाता है। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि इस विषय को कोई समझ नहीं सकता और इस विषय पे कोई नहीं बोल सकता, इसका मतलब है इस्कॉन को बंद कर देना चाहिए फिर, क्योंकि ये तो इसी को बोलने और समझने के लिए। तो अगर 50 साल में जो है हम ऐसे भक्त पैदा नहीं कर सके कि जो इस विषय पे बोल सके और इस विषय पे सुन सके, तो बेसिकली प्रभुपाद पे लानत भेजने वाली बात है कि वो एक भी ऐसा भक्ति तैयार कर सके जो इस काबिल हो। जो कि मैं पर्सनली मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए मेरी ये दरख्वास्त है, और मंदिर के प्रभारियों से भी दरख्वास्त है, जैसे वरा प्रभु यहाँ बैठे हैं, कि इस पारायण को जो है जारी रखें, इसको 14वें अध्याय से आगे जाने दें। तो इसके साथ साथ जो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है, कोई उक्ति है, कोई त्रुटि संशोधन करना चाहे तो ज़रूर करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। You don't need to stand. Sit over there. Yeah. It's good. I understand. Unless, of course, you are really have something. Yeah. Bring it closer. It's okay. No, please. कितने साल हुए आपको अभी इस्कॉन में? 7 साल हुए। आपकी उम्र कितनी है? भगवान आपको सेहत जिंदगी दे, 51 साल तो और जियोगे, सारी सेवाएं हो जाएंगी, चिंता मत करो। इस्कॉन ऐसे बनाया गया है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, आप जिस मस्जिद सेवा से भागो दौड़ो ये मत करो, वो सब सेवाएं जो है भगवान आपसे भगवान ने जो सेवा करवानी है वो करवा लेंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड। मुझे 20 साल हुए, मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। घबराइए नहीं। वरा प्रभु जी प्लीज। वरा प्रभु जी ओके। सर्वे के दामोदर प्रभु भी है पीछे। ओके। आ रही है आवाज मगर कम आ रही है।
डायरेक्टली भगवान पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। अब इस तरह की अट्रैक्शन तो बड़ी बड़ी अनोखी अट्रैक्शन है वैसे, कि बाकी सब कैसे छोड़ सकते हैं, बाकी सब भी भगवान का हिस्सा है। देखिए, हम भगवान सेव्य कौन है, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। और पहली बात, बहुत धन्यवाद कि प्रार्थना, और उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल दे दिए जो बिल्कुल रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स हैं, जो कोई सेवा नहीं भी करता वो जब तो करता है, तो वो बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो उसी तरीके से ये आप ये समझिए सेव्य कौन है, हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस इज कृष्णा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस डिवाइड हो जाता है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो वो 5 सेवनम का हिस्सा माना जाता है। नवदा भक्ति में जो 9 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा आता है 5 सेवनम। उस 5 सेवनम के 5 हिस्से हैं: भक्तों की सेवा, तुलसी की सेवा, गाय की सेवा, गंगा की सेवा और यमुना की सेवा। ये आपको भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक के तात्पर्य में मिलेगा। 5 सेवनम का मतलब सिर्फ भगवान के चरण दबाने। फिर आप सवाल ये आएगा कि भगवान मिलेंगे तो जब भगवान मिलेंगे तब चरण दबा लेंगे, यानी ये सेवा तो सीधा वैकुंठ गोलोक में जाके होगी। इस तरह नहीं है। ये 5 सेवा इसके, तो जो भक्तों को की गई जो सेवा है वो उसका ओरिजिनल टारगेट भगवान है। ऐसा नहीं है कि अब 2 अलग अलग सेवा के दावेदार हो गए, ये भक्त अलग आ गए, हमारी भी सेवा करो, भगवान भी आ गए, मेरी भी सेवा करो, और जो सेवा करने वाला उसने सर पकड़ के बैठा हुआ किसकी सेवा करो। ऐसा नहीं है। इट इज द ओनली वन पर्सन इज अलाउड टू टेक, इज केपेबल ऑफ टेकिंग द सर्विस। जिसका राइट बनता है सेवा लेने का वो भगवान स्वयं है, मगर उनकी सेवा जो है भक्तों के माध्यम से की जाती है। इसीलिए, और वो कौन भक्त है, वो ये भक्त का मतलब भगवान के पार्षद, खास तौर पर ये भी समझ ले कौन से भक्त। अच्छा, भगवान के भक्तों के माध्यम से की जाती है। मैं ही तो वो भक्त हूं, आओ मेरी सेवा करो। आप भक्त नहीं है शायद, ज्यादातर सूरत हाल में हम लोग साधक भक्त हैं। भाव भक्त जो होगा उसको सुधि नहीं होती कि आप उसकी सेवा कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और प्रेम भक्त जो होता है उसको भी तो बिल्कुल ही नहीं होती। या मैं ऐसा कहूं, भाव भक्त को जरूरत नहीं होती, प्रेम भक्त को सुध नहीं होती, ऐसा समझो। तो इसलिए वो नहीं है। मगर ये जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान के प्रति आकर्षण है और बाकी कोई सेवा या किसी की तरफ आकर्षण नहीं है, ये ज्यादातर जो देखा जाता है खोखली भक्ति का नमूना है। अभी उसकी भक्ति खोखली है। हर चीज का एक वक्त है, यानी कि दर्शन करने आए तो उधर भाग गए, उधर भाग गए तो फिर कहीं और चले गए, वहां से फिर, तो वो तो ना टिकने वाली बात है। वो इंसान के मन जो है, इंसान का मन वो बंदरों जैसा होता है कई बार, उसकी बात नहीं हो रही। हर चीज का एक समय है। एक बैलेंस्ड भक्त का मतलब है वो बैलेंस्ड रहता है। वो सेवा, साधना, स्वाध्याय, सब चीज, स्वास्थ्य, हर चीज का जो है बखूबी ध्यान रखता है। यानी कि प्रैक्टिस करके वहां तक आता है, टाइम लगता है इसमें। शुरू में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। नया नया भक्त तो क्या बैलेंस, अभी नया नया है उसके पास, तो ये। मगर जो प्रभु जी ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया वो बड़ा जरूरी है। सीधा भगवान के लिए आकर्षण बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई पिछले जन्म का भक्त है तो उसके क्रियाकलाप और तरीके के होंगे, वो होता ही और तरीके का है। वो नॉर्मल भक्तों के साथ उसका वो चलेगा भी नहीं, वो बहुत मुश्किल, और वो रेयर ब्रीड होती है, तो उनको भी पहचानना जरूरी है। मगर वो होते बहुत कम है। ज्यादातर जो होते हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वो सस्ता, भगवान को सस्ता समझ रहे हैं। भगवान आसानी से मिल सकते हैं कलयुग में, मगर सस्ते नहीं है, ये फर्क है। ठीक है, तो आखिरी अजनित है प्रभु, ये तो उन्होंने सर्व के दामोदर ने हाथ खड़ा किया, वहां पे खत्म करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है जी, ऑलरेडी यहाँ पे। यस, और माता जी भी हैं जी, अपना हाथ खड़ा नहीं किया या किया था? हाँ ठीक है, अभी जी।
एग्जैक्टली यही है एक्चुअली। माधुर्य जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, वो हम इस्कॉन में ज्यादातर माधुर्य रस, यानी जो कि 5 में से एक रस है, यानी कि एक सेवा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। मगर गोलोक का मतलब ही इट इज माधुर्य, माधुर्य प्रधान। वैकुंठ इज ऐश्वर्य प्रधान, तो प्राधान्य है। ऐसा नहीं गोलोक में ऐश्वर्य नहीं है, है। अगर आप गोलोक के ऐश्वर्य के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बलदेव विद्याभूषण की किताब है ऐश्वर्य कादम्बिनी, वो पढ़ सकते हैं। बहुत पतली सी किताब है, 50-60 पेज की ज्यादा की किताब नहीं, पतली सी किताब। यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ ऐश्वर्य इनसाइड गोलोक। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में कोई माधुर्य नहीं है, दैट इज माधुर्य, पर वो ढका हुआ है ऐश्वर्य से। तो इस तरीके से, तो इसीलिए शांत रस भी जो है, कोई भी पांचों के पांचों रस प्राइमरली माधुर्य के कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो सेवाएं हैं। मतलब रस कैसे बनता है? जब भाव प्लस सर्विस इट लीड्स टू रस। सेवा भाव यानी कि शांत भाव प्लस दैट सर्विस विल लीड टू शांत रस। बिकॉज रस तो ऐसे होते हैं ना, जैसे आप किसी चीज को निचोड़ोगे तो रस निकलेगा ना, तो यानी कि कुछ करोगे तो रस निकलेगा। यानी कि जब भगवान के साथ आपका आदान प्रदान होता है तब शांत रस का रस निकलता है, यानी रस दोनों को मिलता है, यह मतलब है इसका। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। ये सवाल आपने बिल्कुल लाख टके का सवाल ही, लाख टके का, सच में सवाल ही अपने आप में लाख टके का सवाल है। बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं जवाब दूंगा, शायद सवाल साफ हो जाए। तो इसीलिए सवाल ध्यान से सुनना चाहिए। यार एनीवे, कई बार ये माइक्रोफोन भी हमारा बहुत कमाल का है, तो सवाल मेरे तक आ गया, ये भी गनीमत है। तो एक होता है जिसको हम कहते हैं एक काम करने का तरीका, और एक होता है काम हो जाना, दोनों चीजें। क्या आप भगवान का डायरेक्ट स्मरण कर सकते हैं? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग यस, कर सकते हैं। पर क्या हमें चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया है? द आंसर इज अगेन ए रिसाउंडिंग नो, नहीं सिखाया। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि आप भगवान का सीधा स्मरण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि भगवान को सीधा जो है आंतरिक रूप से लेके नहीं चल सकते। चले हैं, भागवतम में एग्जाम्पल्स हैं, चलते हैं, और आज भी चलते हैं भाग दूसरे संप्रदायों में, ऐसा नहीं होता काम। मगर चैतन्य महाप्रभु ने दिस इज कॉल्ड मूड। ये जो मूड अक्सर इस कान में सुनने को मिलता है, वो दरअसल ज्यादातर मूड नहीं होती है, उसका जिद होता है। तो उसको वो मूड के नाम से डाल के ये उनका मूड है, इनका मूड है, जिसको जो समझ आया मूड लगा दिया। हमारे आचार्य, हमारे गुरु जी का मूड है, कमाल हो गया, वो प्रभुपाद के मूड से अलग हो गया। अब वो हमारे गुरु जी का मूड है, और वो अपने गुरु जी का मूड समझा बैठा है, और वो समझा भी नहीं बैठा, वो ठेकेदार है अपने गुरु जी के मूड का। मगर द मूड का मतलब होता है जो तरीका, जो रास्ता, मूड पता चलता है। मूड बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत लंबे अरसे के बाद समझ आता है मूड है, बहुत लंबा अरसा चलना पड़ता है उस रास्ते पे उस मूड को पकड़ने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के 48 साल जब तक ये प्राकट्य रहे, उसमें से 24 साल की जो हिस्ट्री है उसको अगर आप देखें संन्यास के बाद का, देन यू अंडरस्टैंड द मूड। खास तौर पर नॉट बिफोर दैट, जब वो नवद्वीप में थे, देन इज चैतन्य महाप्रभु जिसको, जिनकी हम पूजा करते हैं। बट द चैतन्य महाप्रभु जो हमें शिक्षा देने आए हैं, दैट इज द लेटर 24 ईयर्स। संन्यास शिक्षा देने के लिए लिया था, और किस लिए लिया था? तो वहां पर हमें चैतन्य महाप्रभु का ये मूड धीरे धीरे समझ आता है
कि महाप्रभु ये चाहते हैं कि यही काम आप हरि नाम लेके करो। अब हरि नाम के अंदर क्या आता है, कीर्तन के अंदर क्या क्या आता है? गलत फहमी ये है कि कीर्तन का मतलब सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप या उसका कीर्तन ढोल ताशे बजा के करना होता है। ये जो है अधूरा ज्ञान है। भक्ति के पूरे 64 अंग जो है कीर्तन के अंदर शामिल किए गए हैं कलयुग के लिए, नहीं तो भक्ति रसामृत सिंधु किताब नहीं लिखी जाती। यही समझाने के लिए वो किताब लिखी गई है कि कीर्तन का मतलब नहीं तो। अच्छा आप मुझे बताओ ना, इतने हमारे 400 साल में आचार्य हैं, किसी ने जापा पे किताब लिखा, मुझे नाम बता दो। भक्ति विनोद ठाकुर की एक किताब को छोड़ के हरिनाम चिंतामणि, वो हरिनाम पे, वो जप पे नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक में आता हूं, मैं प्रभुपाद तक आ जाता हूं। और बताओ मुझे एक किताब बताओ जो सिर्फ जप पे हो। नहीं है, क्योंकि आपका मूवमेंट सिर्फ जप नहीं है, आपका मूवमेंट कीर्तन है जिसका हिस्सा जप है। ये और बात है, साधकों से 16 माला होती नहीं है, तो वो अपना जो इनसिक्योरिटी है उसको पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है लाद दिया। ये जब तक 16 माला मेरी नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, जबकि वो लानत खुद पे भेजने वाली बात है। कीर्तन मीन्स ऑल द 64 लिम्स ऑफ भक्ति, और ये पूरे 64 लिम्स अगर ऑल है तो उसमें से आप नाम को कैसे निकाल सकते हो? तो नाम अपना काम करेगा, बाकी सारे अंग अपना काम करेंगे, एंड उसमें प्राधान्य हो सकता है कि किसी का भगवान के दर्शन में ज्यादा अट्रैक्शन है, किसी का वर्शिप में अट्रैक्शन है, किसी का तुलसी में ज्यादा अट्रैक्शन है, किसी का धाम में ज्यादा अट्रैक्शन है, किसी का प्रवचन में ज्यादा अट्रैक्शन है, मगर वो बेसिक भगवान के नाम को छोड़ के नहीं है। तो ये है पूरा पैकेज। ये इस तरह मामला नहीं है कि सबसे पहले सबको जप में परफेक्शन मिलेगी, जप में परफेक्शन हो जाएगा उसके बाद दूसरे परफेक्शन मिले, इस तरह नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ एक्सेप्ट हमारे दिमागों में। ये बड़ी अजीब बात है। जब हम आपस में बात करते हैं सबका दिमाग एक जैसा चलता है कि पहले जप में परफेक्शन आएगा। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं लिखा। इसे कहते हैं अनर्थ। जब एक कम्युनिटी एक के साथ राइज कर रही होती है तो कम्युनिटी अनर्थ राइज कर रहे होते हैं। अनर्थ का मतलब क्या होता है? अनर्थ का मतलब सिर्फ पाप अपराध नहीं होता, मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। एक ही तरह के मिसकंसेप्शंस एक दूसरे से ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। तो होल 64 लिम्स इज द फुल पैकेज ऑफ कीर्तन। नहीं तो फिर आप इस्कॉन के अंदर क्या है, फिर आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आपको यही बोला जाएगा। आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप ऑनेस्ट भी नहीं है कि जब वो डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो संकीर्तन हो गया। अब किताबों का तो आप मुझे किसी शास्त्र में दिखा दो, कोई श्लोक दिखा दो, मैं आपके पैर में लौट जाऊंगा कि जहां पर ये लिखा हो किताबें बांटना जो है संकीर्तन का हिस्सा है। कैसे है फिर वो ऐसे है, इस पैकेज का हिस्सा है वो। तो पैकेज को सब समझे बगैर आप ज्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे, और ज्यादातर डिवोटीज जो स्ट्रगल करते हैं वो इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से जो सवाल इन्होंने पूछा है। मैं पूरे सवाल को पलट देता हूं। अब मैं इस पूरे सवाल को पलटता हूं, अब आप जवाब दो। एक बंदा आता है इस मंदिर के अंदर, ठीक है, वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करता है, वो चरणामृत लेता है, बंदा आया है, ठीक है, वो भगवान के दर्शन करता है, ठीक है, वो कुछ प्रार्थनाएं भी गाता है यहां पर आके, ठीक है, वो दूसरा मंदिर है तो परिक्रमा भी लगाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ वो भक्त है कि नहीं है? उसको उसके हाथ में जपमाला नहीं है, वो जप नहीं करता। अब सवाल आप पे है। फिर हाँ, मगर वो बहुत ज्यादा आगे शायद ना जाए बगैर नाम के, मगर ये नहीं वो भक्त नहीं है। वाई? बिकॉज वो भक्ति के इतने सारे अंगों का पालन कर रहे हैं। आप कौन होते उसको बोलने वाले कि ये भक्त नहीं है? हाँ, तो मगर ट्रीटमेंट में यही होता है। ट्रीटमेंट क्या होती है? सबसे पहले क्या, कोई तो जीना आराम कर रखा होता है, मुझे पता है, मुझे तो पता लगता है जो
किस वो डिवोटीज के पिटे मारे जो आते हैं, वो मारे हुए आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं, वो सबसे पहला सवाल, बंदा बीमार है, कोविड है उसे, सबसे पहला सवाल जप हो गया? टाइफाइड है किसी को, तुम्हारा जप हो गया, रीडिंग हो गई, 16 माला 4 नियम चल रही है? ओ हो प्रभु जी तुम्हारी 16 माला, आपका तो फॉल डाउन हो गया। तो ही हैज फॉलन, तो जो फॉल डाउन का मतलब क्या होता है? हैज ही फॉलन ऑन द पाथ और हैज ही फॉलन ऑफ द पाथ? सड़क के ऊपर ही गिरा है कि सड़क से ही गिर गया है? तो अगर सड़क के ऊपर गिरा है तो सड़क पे है। तो ये वो चीजें हैं जो समझने, बहुत अच्छा सवाल था सर्वज्ञ दामोदर प्रभु का। एक सवाल, वो लाख टके का सत्य, मैंने बोला लाख टके का सवाल। ये वो मिस्टर, ये जाले हैं, ये वो झोंके हैं, दिमाग से निकालने की जरूरत है। महाप्रभु गेव अस दिस प्रोसेस कि इसको कीर्तन बना के चलो, हरि नाम हमेशा मौजूद होना चाहिए उसके अंदर। दैट डजंट मीन्स कि हरे नाम है वो केवलम और कोई नहीं है। तो प्रसाद क्यों आते हो बेशर्म की तरह? खबरदार ऊपर कोई गया तो प्रसाद पाने। तो फिर वही वाली बात है ना, वो तो हरि नाम का हिस्सा नहीं है। वहां जब रोटी खुलती है, प्रसाद खुलती है, तो एक दूसरे के पैरों के तले प्रभु जी माशाल जी माता जी रौन जाते माशाल्लाह। क्यों होता है ऐसा? वो प्रसाद, और प्रसाद पाने वाले को किस निगाह से देखते हैं? आ गया प्रसाद पाने, अरे वो भक्ति का अंग है, तुम्हारे जेब से तो नहीं पा रहा ना, मंदिर से ही पा रहा है वो, तुम्हें क्या तकलीफ है? प्रसाद बांटने वाले को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, आ गया प्रसाद पाने। अरे बांटने के लिए दिया है मंदिर से तुम्हें, तुम मुंह बंद रखो, हाथ चालू रखो बस। तो ये ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, सवाना हो गए, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंदों की जय, ताई गो शीतनाथ प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय।